हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एपीवी सारण टीवी में। तो आज हम ले चलते हैं सॉल्व पेपर की तरफ। प्रीवियस क्वेश्चन 161 तक हो गया था, 162 से स्टार्ट हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 162 नंबर क्वेश्चन पर जाते चलते हैं लोग। चलिए 162 नंबर क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था। अगला क्वेश्चन ले चलते हैं लोग। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो वो एथेंस में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर, तो ये इंद्र देव के लिए किया गया है, इंद्र भगवान के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है, आप लोगों को पता होगा। यहाँ एगो बड़ा स्नानागार भी पाया गया है, जिसमें स्नानघर है बहुत बड़ा, तो ये मोहनजोदड़ो में ही पाया गया है। और मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। आप या अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो रायसेन में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये नागर शैली में है। भुवनेश्वर और पुरी का जो मंदिर है वो नागर शैली में निर्मित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। अशोक का प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे, समझे? जो प्रस्तर अभिलेख थे वो प्रशासन के प्रतीक थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? जोते हुए खेत का प्रमाण तो ये कालीबंगा से मिलता है। काला मिट्टी सिंधु सभ्यता में जोते हुए खेत, ज़्यादा काला मिट्टी है उसको जोतिए, कालीबंगा से मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन 172 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो सामंतवाद है। जो उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है जो, वो है सामंतवाद। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें मिली हैं, तो सेलखड़ी में मिला हुआ है। सेलखड़ी में मिला हुआ है सिंधु घाटी की ठीक है सभ्यता की अधिकतर मुहरें जो है वो सेलखेरी से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तक कहाँ से आरंभ किया? तो ये सारनाथ से। इन्होंने जो धर्म प्रवर्तक जो प्रारंभ किया गया तो वो सारनाथ से गए थे, किए थे। वो अपना पहला प्रवचन दिए थे, उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, जो कि सारनाथ में किए थे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं लोग। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र का जो है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी है? तो गिरिव्रज है। जो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी वो गिरिव्रज था, गिरिव्रज। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? विष्णु का दधीची नहीं है। विष्णु का मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, परशुराम अवतार भी विष्णु का है, पर दधीची अवतार विष्णु का नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। 78 178 हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो लोहे का। उन्हें तांबा का उपयोग जानते थे, कांस्य का जानते थे, सोना का जानते, पर लोहे का उन्होंने अवगत वो लोग नहीं थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। तंजौर तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजौर
तो ये राजा राज प्रथम ने कराया था। तंजौर का राजेश्वर जो मंदिर है, शिव मंदिर, वो राजा राज प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण वेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो भद्रबाहु के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण गोला किस जैन संत के साथ गया था? तो ये भद्रबाहु के साथ गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो आपको पता ही है, गौतम बुद्ध को बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था? बिंबिसार। मगध के किस प्रारंभिक शासन की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था? तो बिंबिसार के पुत्र ने इसकी हत्या कर दिया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। आपको पता होगा दूसरा नाम का सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये आपको पता है, पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है। नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो मैडम एच विवालोत्स्की जो कि रशियन थी, इन्होंने रखा था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव मैडम एच पी ब्लावात्स्की ने किया था। अब ये रशियन थी कि नहीं थी नहीं पता है, पर ये थी। अभी किस देश से थी ये नहीं पता है, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अशोक अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक थी। याद रखना है, प्रकृति थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। अशोक घोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? द सूत्रलंकार को। जो अश्वमेघ था, अश्वमेघ घोष भले अशोक घोष में तो यज्ञ होता है जिसमें विश्व विजय के लिए घोड़ा चढ़ा जाता है अश्वमेघ में, पर ये अशोक घोष का बात हो रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। सूत्रलंकार हुआ था, देख लीजिए। सूत्रलंकार अशोक घोष ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो सूत्रलंकार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक के शाहबहाज गढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न से थी। तो अरामाइक भाषा थी। जो शाहबाजगढ़ी शिलालेख था वो अरामाइक भाषा में था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा से हुआ था। 78 ईसा, शक संवत याद रखना है, 78 ईसा से हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो एग्रोनोमई कहा जाता था। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था अलवार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। सिंधु सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो संगम युग तमिलनाडु के इतिहास से है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। प्राचीनतम वेद कौन सी है? तो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? तो अशोक की कलिंग विजय सबसे अंत में हुई थी। अशोक की कलिंग विजय। महात्मा बुद्ध ने कहा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली थी? तो मगध था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो पार्श्वनाथ था। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? जंगलवासी मलेच्छा के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हस्तिनापुर का उत्खनन था 1950 से 1952 ईस्वी के बीच में उत्खनन हुआ था हस्तिनापुर का। अगला क्वेश्चन लगते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो सूती वस्त्र। गहने और तांबा शीशा हुआ पर हड़प्पा शव स्थल से सूती वस्त्र नहीं हुए, पर सूती वस्त्र पहले यही जा पाया गया था। हड़प्पा ने मोहनजोदड़ो में पाया गया था सूती वस्त्र, पर हड़प्पा शव स्थल से सूती वस्त्र नहीं पाया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। धर्म, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो पाली भाषा का उपयोग किया गया था उपदेश देने हेतु। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो होगा संकीसा स्तंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? तो वो है दिव्यवादन। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो 9 राज्य का 9 आर्यवर्त शासकों का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है था? तो वो है आर एस शर्मा। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? ब्राह्मण जो भूमि अनुदान था दिए गए थे शाही दरबार से जुड़े थे, तो वो ब्राह्मण थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। कितना लाइट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। मगध के किस प्रणवंगी शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था? तो बिंबिसार। दम हाईलाइट क्वेश्चन है सब। डबल पूछा गया, होमगार्ड में पूछा गया, वो बिहार पुलिस पूछा गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपने महानिवारण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वैशाली में दिया था अंतिम उपदेश। अगला क्वेश्चन देते हैं। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। देखिए कितना बड़ी क्वेश्चन है। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन ये सब। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा पूछेगा तो प्रकृति। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय मिला है? तो धौलावीर से जलाशय। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सा सहायता करता है? तो प्रशासक, व्यापारी, साधु, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो एशिया माइनर में था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। उत्तर वेदिकाल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तब प्रजापति को मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था ब्रह्मदेव ब्रह्म ब्रह्मदेव। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो सारनाथ से। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्यापक थे? तो वह तक्षशिला में थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी कृष्ण नदी के मध्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग। बस यही तक क्वेश्चन है। 225 क्वेश्चन समाप्त हो गया प्राचीन इतिहास। और इसके बाद अब आएगा मध्यकालीन इतिहास। यहाँ ऑल बिहार जो प्रीवियस क्वेश्चन है किरण पब्लिकेशन का, उसमें 225 क्वेश्चन है। ऐतिहासिक का मध्यकालीन का लाएंगे 400 कुछ क्वेश्चन है। तो इसके बाद आएगा अगले वीडियो में। तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े हैं और ऐसे ही जितने भी नए पुस्तक आएंगे प्रीवियस उसके हम ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पर करवा दिए करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।